देखो बड़े ध्यान से आपने इस क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुश्किल है, आगे इजी हैं सारे क्वेश्चंस, बस ये वाला थोड़ा सा है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट डेट ऑफ 2013-14 एंड 14-15, 2 साल की बैलेंस शीट आपको दी हुई है और उनके बीच में आपको कंपैरिजन और चेंज निकालना है कि आपकी कैपिटल में क्या क्या चेंज हुआ। तो इसका मतलब आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। एक बनाना है चेंज इन द कैपिटल, चेंजेस इन द कैपिटल किस वजह से हुए, कॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ द कैपिटल, ये आपको बनाने हैं दोनों, ठीक है। अब देखो 1 बाय 1 मैं आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी करंट असेट्स को ले लीजिए, जितनी भी आपकी करंट असेट्स हैं। करंट असेट्स में सबसे पहले आपके रिसीवेबल्स बीपी आ गए, ठीक है ना, सॉरी बीआर आ गए। बीआर में आपने क्या करना है, 15 के इधर लिखने हैं, 14 के इधर लिखने हैं, 14 15 इस तरह, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए। चेंज इन द कैपिटल में आपने कैसे करना है कि जो आपका इंक्रीज़ है और डिक्रीज़ है, अगर इंक्रीज़ होता है तो इंक्रीज़ में, डिक्रीज़ होता है तो डिक्रीज़ में। क्लियर। आपकी कैपिटल 35 से 27 हो गई, एक 35 से एक 27 हो गई, तो आपका डिक्रीज़ हुआ 75 का। क्लियर है। इन्वेंट्री जो थी वो आपकी एक 20 से एक 5 हो गई, वो भी क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। इसी तरीके से कैश जो था वो डिक्रीज़ हुआ। ये तीनों चीज़ें डिक्रीज़ हुई। ये क्लियर है यहाँ तक। मैं अगला पेज तभी चेंज करूँगी जब ये तीनों क्लियर हो जाएंगे। अब चलो फिर अगले पेज पे चलो। अब इस अगले पेज पर क्या आता है बेटा, एक सेकेंड, हाँ। अब अगले पेजेस पे चेंजेस क्या हैं, अब देखिए नॉन करंट असेट्स में आपकी आता है प्लांट आपने यहाँ पर डेप्रिसिएशन के बाद लेना है, जिसको मैंने बिल्कुल क्लियर कट लिखा भी हुआ है। एक बार प्लांट है आपका 4-35 का, जिस पर आपका क्या है, डेप्रिसिएशन लगता है आपका ये देखो थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर दिया ताकि आप और इजीली इसको समझ पाएँ, ठीक है। तो वो कहता है पहले आपका था 7.35 का, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 1.80, तो आपका 5.55 का हो गया। और दूसरे केस में आपका 6.45 का था, उस पर डेप्रिसिएशन 1.20 था, 5.25 का था। दोनों में डिफरेंस इंक्रीज़ होता है 30,000 का, वो आपने यहाँ दिखा दिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपके पास 14 की है, 15 की नहीं है, तो आप सिर्फ 14 में इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, और 14 से 15 में 0 है, तो मीन 14 से क्या हुई, डिक्रीज़ हो गई, ख़त्म हो गई। और वो नीचे भी बताता है आपको इन्वेस्टमेंट आपने सेल की है, तो उस सेल से जो प्रॉफिट लॉस होगा वो आगे नीचे कवर कर लेंगे कॉजेज़ में। अब आपके पास क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स में आपका क्या आएगा, जो आपके एक 20 से एक 5 हो गए, मीन 15,000 का आपका इंक्रीज़ हुआ। इसी तरीके से बीपी जो है वो 15 से 75 हुए, 75 का यहाँ पर आपका क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। उसके बाद आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आपका दो जो डिबेंचर्स थे वो आपके 2.25 हो गए हैं 1.50 से, वो भी आपके क्या हुए 1.50 से, हाँ अब देखो 1.50 से 2.25 हो गए, बढ़ गए, लेकिन बढ़े हुए किस में डालोगे, डिक्रीज़ में। बढ़े हुए किस में डालोगे, डिक्रीज़ में। ये रूल तो आपको पता होगा ना, पता है ना, हाँ वही रूल चलेगा कि जब हम असेट्स में इंक्रीज़ होता है, ठीक है, असेट्स में डिक्रीज़ होता है, लेकिन करंट लाइबिलिटीज़ में डिक्रीज़ इंक्रीज़ होता है और इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर आपके डिबेंचर्स जो हैं वो आपके 1.50 थे 2.25 हो गए, इसका मतलब आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, तो आपके जो आपकी कैपिटल है वो क्या हो गई, लॉस की तरफ चल रही है, तो आप इसको डिक्रीज़ में दिखाओगे। क्लियर है। उसके बाद आपने शेयर कैपिटल को यहाँ शो तो करना है, लेकिन इसको राइट नहीं करना है, क्योंकि शेयर कैपिटल में हम चेंजेस नीचे की तरफ देखेंगे कितने चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस करके और फिर हम इसको दिखा देंगे, लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद रिटेन अर्निंग बच गई। रिटेन अर्निंग में से भी आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस करके जो जो बैलेंस आते हैं वो लिखने के बाद वो बैलेंस फिर यहाँ पर आप करेंगे, वो भी यहाँ पर आप दिखाएंगे नहीं, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी आप नीचे राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। हो गई ये भी बात, क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आपका जब आप डिविडेंड वगैरह करते हैं तो उस टाइम में आपको ये दिखाना है, तो उस टाइम में आप इसको ले लीजिएगा, यहाँ मत लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, दोबारा बार बार कहती हूँ, कैपिटल्स और जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं इन दोनों को आपने यहाँ पर नहीं लेना है, ठीक है। उससे अलग आपका जो भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ आता है वो आप चेक कर लीजिए। अब अगर देखें तो इधर का टोटल कर लीजिए और इधर का कर लीजिए। इधर का टोटल आता है 1,27,500 और इधर का टोटल आता है 52,500। डिफरेंस जो है वो 75,000 क्या हो जाता है आपका, क्या है, डिक्रीज़ इन कैपिटल, क्योंकि डिक्रीज़ बैलेंस ज़्यादा है, डिक्रीज़ वाला ज़्यादा है ना 1,27, तो क्या कहेंगे, डिक्रीज़ इन कैपिटल, तो इसका मतलब 75,000 का डिक्रीज़ इन कैपिटल होता है। अब इस डिक्रीज़ इन कैपिटल को आपने कारण बताने कैसे हुआ। देखो 30,000 का तो वैसे ही चेंज हो रहा था ना, कि 3 से 3.30 हो रही थी, 30,000 का तो आपका प्लस बैलेंस वैसे ही है, बढ़ रही थी। अब आपने क्या किया है, 1,20,000 12 लाख का जो थी वो सेल थी आपकी,
कोई चीज़ की। नीचे देखो इसमें लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, सेल और अमाउंटिंग 2014-15, क्योंकि ये 14-15 की बन रही है ना चेंजेस, ठीक है। उसके अलावा उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतनी थी, इसका मतलब 75,000 का प्रॉफिट था। लेकिन इस 75 में वो कहता है और भी एक्सपेंसेस हुए, कौन कौन से हुए, एक तो 63,000 के एक्सपेंसेस हो गए, वो माइनस कर दो भाई, ठीक है। उसके अलावा आपके 60,000 का और भी हुआ, वो 60,000 का क्या था भैया आपका, वो 60,000 का डेप्रिसिएशन था जो आपने यहाँ किया था, ठीक है। वो डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पर लेना है, हो जाएगा, क्योंकि 1,20,000 से 1,80,000 हुआ तो 60 का, और डेप्रिसिएशन में भी तो चेंज हुए थे, डेप्रिसिएशन भी तो बढ़ गया था 60,000 से, घटता तो हम माइनस कर देते लेकिन बढ़ रहा है, तो यहाँ मीन ये आपके प्रॉफिट है और ये आपके खर्चे हैं 63,060, ये माइनस करके 48,000 का आपका लॉस बन गया। अब इस 48 के लॉस में वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट बेची, इन्वेस्टमेंट कितने की बेची आपने, 25 वाली 500 वाली इन्वेस्टमेंट को 22,500 वाली इन्वेस्टमेंट को 25,500 में बेचा है, तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ओवरऑल लॉस आपको कितने का हुआ, 45,000 का। यहाँ तक क्लियर है कि 45 का आपको लॉस हो गया। अब एक लॉस और भी होता है जो हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, अब वो डिविडेंड कैसे निकालेंगे, ठीक है। वो कहते हैं वो डिविडेंड निकालने का भी तरीका है, वो डिविडेंड कैसे निकालेंगे, वो कहते हैं हमारे पास रिटेन अर्निंग स्टार्टिंग में थी 2,047 ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना था आपके पास 1,35,000 का, इसके बीच में आपने एक लॉस हुआ आपका 45,000 का, ठीक है, 2014-15 में 7500 का, ठीक है। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस थे वो भी राइट ऑफ किया आपने। एक आपका 45,000 का जो लॉस था, जो ये वाला लॉस था बेटा, ये भी तो कवर करोगे ना, इस लॉस को यहाँ कवर करोगे 14-15, तो वो हो गया लॉस और ये हो गया। तो कहते हैं वो दोनों लॉस मिलके एक 95 हो गई रिटेन अर्निंग, बचा हुआ पैसा। लेकिन आप कहते हैं कि उसमें फिर आपने क्या किया, उसमें से 35 रिटेन अर्निंग बचा दी, मीन 60,000 आपने क्या दे दिया, डिविडेंड में दे दिया। इसका मतलब वो 60,000 भी तो खर्चा था आपका, वो 60,000 और हो गया। 45 का तो लॉस पहले था और 60 का आपने वो डिविडेंड में जो दिया वो हो गया, तो टोटल मिला के आपके पास 1,05,000 का हो गया। लेकिन आपके पास इनकम कितनी थी, इनकम आपके पास थी 30 की, तो ओवरऑल डिक्रीज़ कितना बन गया 75, और यही 75 यहाँ आपका। आज के लिए सिर्फ मैं ये एक ही क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आगे बहुत इजी है, आगे हम फास्ट चलेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था और इसको अच्छी तरह से बेटा कर लेना, ठीक है। ओके बेटा।